Now next theorem 6.9, if the sides of a triangle is produced, ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेटे। क्या कह रहा है वो, if the side of a triangle is produced, ये कोई ट्रायंगल है, थ्योरम 6.8 of is produced to, उसने ये ट्रायंगल है, इसकी कोई एक साइड प्रोड्यूस कर दी, ये प्रोड्यूस कर दी मैंने, देन द एक्सटीरियर एंगल इन द फॉरवर्ड इज इक्वल टू द, ये जो एक्सटीरियर एंगल बना उसने कहा टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर पॉइंट, इसका ये जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है इनके सम के इक्वल है। यानी हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट मींस ACD इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। हमेशा एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में जो होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के होता है, इक्वल होता है। अगर ये 100 है, ये 50 है, देन इज इट क्लियर माय डियर? तो ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रूफ देखो, 1 2 3 4, ये बेटे एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180, दैट इज लीनियर फिगर। इज इट क्लियर? अब अभी हमने प्रूव किया द सम ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ द ट्रायंगल, the angle sum of a triangle is 180, so therefore angle 1 + 2 + 3 is equal to 180। sum of angle of a angle, यार ऐसे लिख दीजिए, angle sum property of a triangle, angle sum property of triangle, this is known as angle sum property of triangle। is it clear? by equation फर्स्ट एंड सेकंड, बेटे ये भी 180 के इक्वल और ये भी 180 के इक्वल, ठीक है। तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 3 + 4 इक्वल टू एंगल 1 + 2 + 3, 3 से 3 कैंसिल। इज इट क्लियर? अब क्या रहेगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 4? ACD, 1 is A and 2 is B, therefore ACD is equal to एंगल A plus एंगल B। इज इट क्लियर माय डियर? चलिए आइए एग्जांपल 7, व्हाट इज एग्जांपल 7? ठीक है बेटे, इन द फिगर क्यूटी परपेंडिकुलर टू, इस फिगर में PQR, क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू PR, दिस इज PS and this is Y, this one is 40, PQR, this is a 40, angles SPR is 30, SPR this is a 30, find the value of X and Y, मुझे इस X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए आइए पहले इस वाले ट्रायंगल में लिखो, ये दिखा आपको, इन ट्रायंगल QTR, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। देयरफॉर एंगल 40 + 90 + X इज इक्वल टू 180, 40 + 90 130 + X इज इक्वल टू 180, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 180 - 130, देयरफॉर X इज इक्वल टू 50। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इज इट क्लियर माय डियर? X की वैल्यू फाइंड होगी, अब हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ट्रायंगल है एंड दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल एंड अ ट्रायंगल PSR, Y इज एक्सटीरियर एंगल, और अभी अपने थ्योरम करी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट एंगल दोनों ये हैं 30 एंड X, तो 30 + X, X इज 50, 30 + 50, देयरफॉर Y इज इक्वल टू 80। इज इट क्लियर माय डियर? निकल के दोनों वैल्यूज फाइंड होगी हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है, लेकिन ये बाद में कराऊंगा एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जांपल है, लेकिन समझाऊंगा जरूर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर आएगा ये क्वेश्चन पेपर में। देखिए फिलहाल अभी हम 6.3 पे चलते हैं। चलिए आइए एक्सरसाइज 6.3, व्हाट इज द एक्सरसाइज 6.3? फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फिगर देखिए बेटा, नीचे फिगर दी हुई है बुक में 6.39, 6.39 इज द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज एंगल ऑफ 100
10 and SPR this is a 135. Find the angle PRQ. मुझे ये एंगल फाइंड करना है. Find out PRQ. देखिए बेटे, this is straight line. Adjacent angle, the sum of adjacent angle is 180. तो angle 1 plus 135 equal to 180. ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का. 180 माइनस 135. 10 माइनस 5. 7 माइनस 3 4. Therefore angle 1 is equal to 45. Is it clear? Angle 1 हमने फाइंड आउट कर लिया. अब ये एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम से इक्वल होता है. इंट्रायंगल PQR. एंगल PQT इक्वल टू 1 प्लस R. सेम रीजन, एंगल PQT इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. PQT is 110, angle 1 is 45. Here find out angle R. इसका ट्रायंगल किसका देगा? माइनस का. 10 minus 5, 10 minus 4, 65. So angle R is equal to 65. Is it clear, my dear? ये 65 का हो गया आपका. In next session we discuss another question 2, 3. कुछ होमवर्क में भी दूंगा मैं आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में. और प्लीज डू ऑल होमवर्क एंड क्लास वर्क इन योर नोटबुक, ठीक है? इज इट क्लियर माय डियर? थैंक यू वेरी मच माय डियर.